यह धरती अपने भीतर अनेक राज संजोए बैठा है, जिसे जानने की जिज्ञासा हमेशा आमजनों में रही है। जिसमें से एक है धरती में जीवन की उत्पत्ति। आज हम धरती में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में विज्ञान तथा हिंदू वेद शास्त्रों के द्वारा दिए गए तर्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान तथा वेद शास्त्रों के द्वारा दिए गए तर्क पर बात करेंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे, जो कि मेरी व्यक्तिगत होगी। तो आइए हम जान लेते हैं कि विज्ञान का इस संदर्भ में क्या कहना है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की धारणा के मुताबिक लगभग 350 अरब साल पहले हुई थी। यह उत्पत्ति प्रारंभिक जलवायु की बात करती है, जिसमें जलवायु और आत्मसंजीवनी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जीवन के निर्माण में शामिल थी। इसके बाद जीवन ने पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से विकसित होता रहा, जैसे कि जीवों की प्रजनन, म्यूटेशन और प्रकृति के परिवर्तन के उपयोग से। विज्ञान में अब तक कई सिद्धांत हैं, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ऊष्माकरण यानी थर्मोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से हुई, जो सूर्य के उदयन के साथ जुड़ी है। इसके अलावा धारणा के हिस्से के रूप में पृथ्वी पर बाहरी जीवन के संकेत भी हैं, जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हमारे वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में धरती में जीवन की उत्पत्ति को लेकर क्या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर पुराणों के अनुसार धरती में जीवन की उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। हिंदू पुराणों में कई प्रकार की कथाएं और मिथक हैं, जो जीवन की उत्पत्ति को विवरण करती है। एक प्रमुख कथा है कि जीवन का उत्पादन भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य द्वारा किया गया था। मत्स्य ने महाप्रलय के समय पृथ्वी को पानी से डुबो दिया था और फिर एक लड़का प्राणी को अपने मुख से उत्पन्न किया था, जिससे मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अन्य हिंदू पुराणों में भी जीवन की उत्पत्ति की विभिन्न कथाएं हैं, जैसे कि ब्रह्मा के स्वप्न से प्राणी की उत्पत्ति का वर्णन। दोस्तों, विज्ञान की माने तो यह धरती भी पहले सूर्य के समान ही अत्यंत गर्म पिंड हुआ करता था, जो कि करोड़ों वर्ष के पश्चात धीरे धीरे ठंडे ग्रह के रूप में विकसित हुआ। लेकिन अभी भी धरती वीरान ही था, इसमें एक भी जीव जंतु नहीं था। फिर महासागरों में एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, जिसमें करोड़ों वर्षों की कठिन यात्रा के बाद इन जीवों में कई प्रकार के बदलाव होते रहे और जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से कुछ जीव जल के साथ साथ टापू में भी निकलकर रहने लगे। यह उभयचर जीव में कई हजार वर्षों के बाद इनके शारीरिक बनावट में तब्दीली आती गई और ये दो पैरों पर चलने लगे, जिन्हें मानव के नाम से जाना जाने लगा। यदि हम धर्म ग्रंथों के दिए गए तर्क की दृष्टि से देखें, तो यह हमें राजा महाराजाओं की काल की विवेचना करता नजर आता है, जिसे लेकर कई सवाल उठते हैं। यदि आदि मानव की बात करें, तो क्या वे बाद में आए या उनका विकास कैसे हुआ? क्या आदि मानव अपना विकास करते करते राजा और महाराजा बने थे, या वे अपना विकास करते करते आप और हमारे जैसे इंसान बने? यह सवाल काफी मतभेद पूर्ण भरा रहा है। विज्ञान और धर्म ग्रंथों में एक विषय पर दिए गए तर्क में एकरूपता देखने को मिलती है, और वह विषय है प्रलय का। विज्ञान ने अभी भी यह बात मानी है कि धरती पर प्रलय कई बार हुआ है, जिसमें पहले धरती पर रहने वाले कई बड़े जानवर या अन्य कई प्रकार के जीव पूर्ण रूप से नष्ट हो गए।
जिसमें डायनासोर भी शामिल था। यहाँ एक सवाल और उठता है कि धरती के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने के बाद तो शायद ही जीवन की शुरुआत महासागरों से हुई होगी। तो पहले जो जीव रहते थे वो कहाँ से आए? यह सवाल भी मतभेद का कारण साबित होता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो विशेषकर पुराणों के अनुसार धरती पर कई प्रकार के प्रलय हुए हैं और इन्हें 4 युगों के साथ जोड़ा गया है। ये प्रलय युगों के अंत में आते हैं और सृष्टि के नवनिर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज में